अस्सलाम वालेकुम बच्चों जी। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे दोस्त? ठीक ठाक हैं? हाँ, काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। हाँ, कल का काम बहुत अच्छा हुआ था ना, बहुत मज़ा आया था करने में। फिर अपने दोस्तों के साथ किया था वो वाला गेम, किया था, मज़े का गेम था ना। हाँ चले जी, अब हम आज क्या करेंगे? आज भी कोई अच्छी सी बड़े मज़े की एक्टिविटी करेंगे जिसमें मेरे दोस्त जो हैं बहुत एंजॉय करेंगे, है ना। चलें जी, फिर क्या करते हैं, हम अपनी बुक निकालते हैं और अपनी किताब का किताब निकालेंगे अपना उर्दू सिलसिला साल अव्वल और उसका सफ़ा नंबर निकालेंगे 18। ये हमारे पास मौजूद है सफ़ा नंबर 18 और सफ़ा नंबर 18 पे हमारे पास है मश्क। सबसे पहली मश्क क्या है? सबसे पहली मश्क है इसके अंदर दिए गए अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए मंदरज झेल जवाबात के सवालात लिखिए। जी, आपने क्या करने हैं? सवालात बनाने हैं, जवाब के जवाब दिए गए हैं, सवालात बनाने हैं। जी, आपको पता है ना सवालात कौन बनाता है? जी, जो बहुत ही ज़हीन बच्चे होते हैं वो सवालात क्यों बना लेते हैं और सवालात करते भी हैं, बिल्कुल, क्योंकि उन्हें नई नई बातें समझने का, जानने का शौक़ होता है, जैसे आप लोगों को है ना। आप लोगों को शौक़ है सुनने का, समझने का, जब भी तो आप मेरी वीडियोस देखते हैं, है ना। चलिए जी, अब हम क्या करते हैं, हमारे पास जवाबात दिए गए हैं यहाँ पे और उन जवाबात के हमने सवालात बनाने। और सवालात हम कैसे बनाते हैं? जी, जवाबात के आखिर में एक छोटा सा लफ्ज़ मौजूद होता है जिसको इस्तेमाल करके हम उसके सवाल बना लेते हैं, है ना। चलें जी, जैसे हमने पहले की पेश में आपकी मदद की थी, इस मश्क में भी आपकी मदद करेंगे और आप मेरी मदद करेंगे, ठीक है जी। चलें स्टार्ट करते हैं और पहला जवाब देखते हैं अपना कि क्या है। पहला जवाब हमारा मौजूद है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में चिड़िया का घोंसला था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में चिड़िया का घोंसला था। जवाब तो मौजूद है, सवाल बनाना है, कौन सा लफ्ज़ यूज़ करेंगे? जी, किसका, 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 किसका को यूज़ करके, ये लफ्ज़ यूज़ करके हम सवाल बनाएंगे। तो सवाल बनेगा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में किसका घोंसला था? जी, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में किसका घोंसला था? और आगे क्या लगाएंगे हम? क्वेश्चन मार्क में हम क्या लगाते हैं आगे में? यस, वेरी गुड, हम लगाएंगे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन में लगेगा क्वेश्चन मार्क जो कि जवाब में नहीं लगता है, ठीक है जी। दूसरा जवाब मौजूद है हमारा, बच्चों को घोंसले से निकालने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि इन्हें वापस छोड़ आओ। जी, बच्चों को घोंसले से निकालने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि इन्हें वापस छोड़ आओ। अब हमें इसका सवाल बनाना है और सवाल बनाने के लिए हम कौन सा लफ्ज़ यूज़ करेंगे? क्या, क्या, क्या? जी, क्या लफ्ज़ को यूज़ करते हुए हमने सवाल बनाना है। सवाल बनाएं भाई, सवाल बनाएं। आप भी सोचें, मैं भी सोच रही हूँ, बनाइए बिल्कुल। बच्चों को घोंसले से निकालने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या हुक्म दिया? यस, हमारा सवाल बन गया। बच्चों को घोंसले से निकालने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या हुक्म दिया? जी, ये हमारा तैयार हो गया दूसरा सवाल। तीसरा जवाब है हमारा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनकर चिड़िया ने सोचा कि मैं अपना घोंसला यहीं बनाऊंगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनकर चिड़िया ने सोचा कि मैं अपना घोंसला यहीं बनाऊंगी। और इसका हमने सवाल बनाना है जिसमें कोई लफ्ज़ यूज़ करना है। वो ये लफ्ज़ क्या है? क्या, क्या? जी, क्या लफ्ज़ को यूज़ करते हुए हमने जो है वो सवाल बनाना है। सवाल बनेगा जी, सवाल सोचें, सोचें ना, सोचते हैं। चलें जी, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनकर चिड़िया ने क्या सोचा? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनकर चिड़िया ने क्या सोचा? और आगे लगाएंगे हम क्वेश्चन मार्क। जी,
हमारा आखिरी जवाब है चिड़िया ने इस मस्जिद में घोंसला इसलिए बनाया ताकि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रह सके। जी, इसमें कौन सा लफ्ज़ यूज़ करके हमने सवाल बनाना है? वेरी गुड। क्यों? क्यों चिड़िया ने इस मस्जिद में घोंसला इसलिए बनाया कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रह सके। अब इसका हम सवाल बनाएंगे और उसमें हम क्यों का लफ्ज़ यूज़ करेंगे। चिड़िया ने मस्जिद में घोंसला क्यों बनाया? जी, चिड़िया ने मस्जिद में घोंसला क्यों बनाया? क्वेश्चन मार्क लगा देंगे और हमारा आखिरी क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। चलें जी, हमारे पास सारे क्वेश्चंस हो गए, हमने सारे सवालात कितनी आसानी से बना लिए। अब देखते हैं हमारे पास दूसरी एक्सरसाइज क्या है। हमारे पास दूसरी एक्सरसाइज ये है कि झेल में दिए गए जुमले पढ़ें और सबक की तरतीब के मुताबिक लिखें। जी, एक तो ये जो सवाल, ये सबक पढ़ते हैं पूरा और सबक पढ़ने के बाद क्या करते हैं, कहानी को ऊपर नीचे कर देते हैं। हाँ, इसकी तरतीब बिगाड़ देते हैं और फिर हमसे कहते हैं कि आप इसकी तरतीब सही कीजिए। हम तो कर देंगे क्योंकि हमने कहानी अच्छे से पढ़ी है और समझी भी है। चले जी, मिलके दोनों ये काम करते हैं और इस कहानी की तरतीब को सही कर देते हैं। ठीक है जी, पहले पढ़ते हैं कि तरतीब क्या करी हुई इन्होंने भाई। ठीक है, चले पढ़ते हैं। एक दिन एक आदमी ने हम बच्चों को घोंसले से निकाल लिया। पहला जुमला उन्होंने ये बनाया। दूसरा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी बात समझ गए। अच्छा जी, बहुत पुरानी बात है। उन्होंने फ़ौरन हुक्म दिया कि इन्हें वापस छोड़ आओ। ये चारों जुमले मौजूद है। इसमें पहला जुमला कौन सा आएगा? जी, पहला आएगा बहुत पुरानी बात है। यहाँ जो ब्रैकेट है इस पर आप पहला नंबर डाल देंगे। वेरी गुड। दूसरी दफ़ा में क्या हुआ था? एक दिन एक आदमी ने हम बच्चों को घोंसले से निकाल लिया। जी, ये आएगा दूसरे नंबर पे, तो इस ब्रैकेट में आप दूसरा नंबर डाल देंगे। तीसरे नंबर पे क्या बात हुई थी? जी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी बात समझ गए। यस, यहाँ पे हम डालेंगे 3 नंबर। और फिर आखिर में क्या हुआ था? उन्होंने हुक्म दिया था ना। वेरी गुड। उन्होंने फ़ौरन हुक्म दिया कि इन्हें वापस छोड़ आओ। तो हमारा चौथा भी कंप्लीट हो गया। यहाँ पे आपने नंबरिंग करनी है, आप नंबर डाल दीजिए। ठीक है जी, नेक्स्ट पेज पे आप आएंगे, आप देखेंगे इस सबक का मरकज़ी पैगाम क्या है। दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें, यानी कि हमें ये देखना है कि ये सबक जो हमें बताया गया है, पढ़ाया गया है, उसका मरकज़ी पैगाम क्या है, क्या बताना चाह रहे हैं, क्या हम सीखा है हमने इस सबक से। देखते हैं क्या है। परिंदों को तंग करना बहुत बुरी बात है, ये बताया है। परिंदों को तंग करना अच्छा है, परिंदों को तंग करना बुरा नहीं है, परिंदों को तंग करना बहुत अच्छा है। इन चारों में से कौन सी बात सही है जो हमने सीखी है इस चैप्टर से, इस सबक से, इस कहानी से? जी, परिंदों को तंग करना बहुत बुरा है, तो हम टिक का निशान लगाएंगे, सही का निशान लगाएंगे पहले नंबर पे जहाँ पे लिखा है परिंदों को तंग करना बहुत बुरा है। अच्छा जी, ये सबक किसके बारे में है? दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। किसके बारे में? कौन सा किरदार इसमें मौजूद है? बत्तख? नहीं। मुर्गी? नहीं। कौवा? नहीं। चिड़िया? जी, बिल्कुल दुरुस्त जवाब। तो यहाँ हम लगा देंगे सही का निशान, चिड़िया पे लगाएंगे सही का निशान। और इस तरह से हमारा जो है ये एक्सरसाइज भी, ये मश्क भी कंप्लीट हो गई। अब आपने क्या करना है, इस वीडियो को बार बार देखना है, बार बार देखना है, ताकि आपको अच्छे से सारी मश्क समझ में आ जाए और आप फिर आराम से घर में बैठकर अच्छी पेंसिल चॉप करके ये काम कंप्लीट करें। और जब टीचर आपको कॉल करेंगी आप तो बताइएगा कि आज हमने नई नई मश्क की है और उसमें क्या सीखा है, क्या समझा है, और फिर अपने काम की पिक्चर उन्हें भेज दीजिएगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।